जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 16 नंबर्स बताएंगे, समझे। वही आपको अगर मान लीजिए कि ये आपको डेबिट क्रेडिट वाला पूरा नियम मालूम रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर ये आप पूरा सीखे होंगे तब क्या, और 100% आप 15 नंबर तक बना लिए तो ये सब तो आपको आता ही होगा, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। फिर भी आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ हम बताएंगे। और देखिए आपको 16 नंबर से बताना शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या बोला आपको, पहले हम एडजस्ट कर लेते कैमरा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रुकिए, क्या देखिए 16 का फर्स्ट में क्या है, आपको स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000 और 50,000 20,000 कुछ भी चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या लिख देते हैं हम, वही एंट्री पास करते हैं। क्या बिजनेस में जो आता है डेबिट कर देते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो कैश और बैंक से स्टार्ट किया तो कैश बैंक को डेबिट कर देंगे और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है। तो मालिक को, मालिक का नाम नहीं आता है, मालिक का नाम की जगह क्या आता है, कैपिटल। देगा तो कैपिटल, निकालेगा तो ड्राइंग आता है। इतना तो आपको पता होगा। फिर दूसरा नंबर देखिए आपको, परचेज गुड्स वर्थ 5,000। हम 5,000 का माल खरीदे हैं, सामान खरीदे हैं, समझे। एक माल खरीदे जिसका दाम है 5,000 रुपया, समझे। उस पर आपको क्या बोल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 20% दे रहा है, कैश डिस्काउंट 5% दे रहे हैं। तो देखिए अब आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए 5,000 है, 5,000 का माल है, 5,000 का 20% आपको ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या 1,000 रुपये छूट करेगा। मतलब मोटा मोटी बात करें तो 4,000 में दिया। 4,000 में भी क्या किया आपको कि डिस्काउंट दे दिया 5% से, कैश डिस्काउंट के। बोला कि अभी आप पैसा नगद में दीजिएगा ना कैश में, तो 5% इस पर भी आपको दे देंगे। तो देखिए 4,000 का 5% कितना हो जाएगा आपको, मतलब सॉरी 4,000 का 5%, ये अर्थात 200 रुपये इसमें भी छूट कर दिया। तो आपको देना कितना है, हमको उसको देना है सिर्फ 38 रुपया देंगे और 5,000 का माल ले लेंगे, समझे। तो देख लीजिए आप आपको, तो परचेज कितना का करेंगे, 4,000 का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो सबको दे रहा है। इसका हम क्या करेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। आपको ट्रेड डिस्काउंट का जो हम बताए हुए थे आपको 15 नंबर तक में, कि ट्रेड डिस्काउंट में अगर डिस्काउंट कोई देता है तो वो सबको देता है। जैसे कि आपको लिखा रहता है किस पे, मॉल वगैरह जाएगा तो 20% ऑफ, 20%, 25% ऑफ, 10% ऑफ, वो सबके लिए रहता है। तो बिजनेस में उसका एंट्री नहीं होता है, समझे। तो हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस में उसका एंट्री नहीं करेंगे। परचेज जितना माल लाए हैं, तो 4,000 का माल लाए हैं, जिस पे बोला अभी आप पैसा दीजिएगा तो 200 रुपया छूट कर देंगे। तो बोले ठीक, तब तो बढ़िया है। तो ये डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, कैश डिस्काउंट को, क्योंकि ये सबको नहीं देगा। जो पैसा आपको कैश में पेमेंट करेगा, तुरंत के तुरंत पैसा दे देगा बिजनेस, जिससे माल खरीदेंगे हम उसको तुरंत पैसा दे देगा। तो बोला 200 रुपये का छूट दे देंगे। बोले ठीक है। तो सबको नहीं मिला, इसलिए इसका रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं, समझे। आए, क्योंकि देखिए आपको कमाई हो गया, 4,000 रुपया खर्चा होता है, लेकिन 200 रुपया बच गया ना, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। 38 रुपये देना पड़ेगा अब। 3 नंबर देखिए अब आपको क्या है, परचेज फर्नीचर पर कैश 10,000 का फर्नीचर खरीदे और 1,000 उसको जो है ना लाने और ले जाने में ये आपको खर्चा हुआ। 10,000 का फर्नीचर है, 10,000 का क्या है आपको फर्नीचर, मतलब क्या 10,000 का जो ना आपको हम सामान खरीदे तो फर्नीचर खरीदे हुए थे आपको, उसमें क्या हुआ 100 रुपया जो है ना लाने जाने में आपको खर्चा हो गया। तो मोटा मोटी बात करें कितना हमको खर्चा लगा ये आपको पूरा खरीदने में, तो 10,100 ये भी जुड़ जाएगा। 10,100 रुपया ये भी आपको जुड़ जाएगा कि 10,000 रुपया हमारा आपको सामान खरीदे उसमें 100 रुपया लाने में लगा। तो हम पूरा जोड़ के बताएंगे। तो बोला कितना खर्चा लगा, कोई पूछेगा तो बोलेंगे 10,100 लगा, समझ गए। बिजनेस हर एक चीज़ को लेके जाता है। अगर बिजनेस से 1 भी रुपया जाता है तो उसका एंट्री होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट। हमारे बिजनेस से 10,100 रुपया चले जाएगा। या इसको आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना से 10,000 से। उसके बाद आपको कैरेज इनवार्ड या फिर कैरेज आप सिर्फ लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो कैरेज इनवार्ड मतलब क्या है, जो लाने के टाइम में जो खर्चा होता है उसको इनवार्ड बोलेंगे। और माल बेचने के टाइम में मान लीजिए कोई कस्टमर बोला कि अगर हम बोले कस्टमर को अगर आप 50,000 का माल ले लीजिएगा ना तो आपको घर तक हम छोड़ देंगे, जो खर्चा लगेगा हम देंगे। तो उस टाइम में जो खर्चा लगेगा उसको बोलेंगे कैरेज आउटवार्ड, भाड़ा सब हम दे देंगे। ऐसे बिजनेस में होता है। जैसे आप लीजिए फ्रिज वगैरह लीजिएगा तो ऐसा होता है, बोलता है आपके घर तक हम छोड़वा देंगे। उसी तरह फर्नीचर लिए हमको हमारा बिजनेस का खर्चा लग गया, आपको ये जहाँ से खरीदे थे वो पैसा नहीं दिया, हमारे बिजनेस से पैसा लगा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवार्ड अकाउंट डेबिट कितना रुपया 100 रुपया टू कैश अकाउंट 10,100। बात बराबरी होगा, या तो आप कैरेज इनवार्ड अलग से लिख दीजिए या उसी में आप जोड़ के लिख दीजिए, बात बराबरी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 नंबर देखिए आपको एक चीज़ बताइए कि 252 रुपया हम दुकान खोले या फिर बिजनेस स्टार्ट किए 30,000 20,000 देके, तो हम आपको जो पूजा पाठ होता है वो करवाते हैं। तो पुरोहित को दिए 252 रुपया आपको बिजनेस का,
और उसी के साथ साथ हम घर में भी आपको जो है ना आपको क्या कर दिए, कोई काम काज था, भगवान का पूजा था, क्या न क्या तो हम करवा लिए। तो देखिए पुरोहित को हम पूरा दे दिए कितना, 252 रुपया तो बिजनेस वाला दिए हैं, और 101 रुपया जो घर से पैसा देना चाहिए, घर के लिए खर्चा था, वो भी बिजनेस से दे दिए। तो बिजनेस तो अपने बाबूजी का नहीं रहता है, बिजनेस किसका रहता है? बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग अलग आदमी है। तो देख लीजिए आपको, तो 151 रुपया तो खर्चा हुआ हमारा सैलरी एक्सपेंस में चले जाएगा। पुरोहित को हम दिए, जो आपको पुरोहित जो आते रहता है उसको हम दिए 151 रुपया, कि हमारा जो पूजा पाठ करवा दिए दुकान खोलने वक्त, तो वो दे दिए हम कितना आपको, 151 रुपया। फिर देखिए आपको 101 रुपया हम क्या किया, हम घरों में पूजा करवा लिए, आप बिजनेस से पैसा दे दिए। तो बिजनेस से जो पैसा देंगे, तो एक चीज़ बताइए, बिजनेस से अगर हम पैसा देंगे तो क्या बिजनेस का ही खर्चा था? नहीं ना, घर का खर्चा था। तो उसके पूंजी में से पैसा काट लेंगे, किसके? मालिक के पूंजी में से काट लेंगे। तो उसको बोलेंगे मालिक अगर पर्सनल यूज के लिए कोई सामान लेके जाता है या फिर पैसा लेके जाता है तो उसको बोलेंगे ड्राइंग, बताए हुए थे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मालिक अगर पैसा लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूंजी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और निकालेगा तो उसको आहरण बोलेंगे, मतलब क्या? ड्राइंग। तो 101 रुपया वो निकाल लिया और आपको अपने घर के लिए मतलब पुरोहित को दे दिया, समझ गए? फिर 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, उसी तरह से गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 300 रुपये का, 300 रुपये का माल जो है मालिक ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मालिक ले लिया तो उसका उतना पैसा कम देंगे, कैपिटल उसका कम कर देंगे। तो उसको बोलेंगे क्या? कैपिटल कम करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, समझे? फिर देखिए आपको 6 नंबर देखिए आपको, गुड सोल्ड हुआ अर्थात 6000 को माल हम बेचे रमेश को, रमेश पैसा नहीं दिया हमको, तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6000 का, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्या? रमेश को हम 6000 का माल बेचे हैं, समझ गए? तो वो आज न कल हमको रमेश देवे करेगा, तो वो मेरे लिए क्या है? डेटर है। डेटर बढ़ गया है तो डेबिट कर दो, डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो। टू सेल्स अकाउंट, हम माल बेचे हैं, हमारे बिजनेस से माल गया है तो क्रेडिट कर दो। 7 नंबर में देखिए आपको क्या बोल रहा है, रिसीव्ड कैश 2000 एंड चेक 4000 फ्रॉम रमेश, द चेक वाज नॉट डिपॉजिट इन दी बैंक। देखिए 2000 कैश मिला, 4000 रुपये हमको चेक मिला, लेकिन हम उसको डिपॉजिट नहीं किए। तो याद रखिएगा क्या लिखेंगे, कैश मिल गया 2000 रुपये, चलो मेरे बिजनेस में कैश आ गया, तो उसका हम जो आपको डिपॉजिट नहीं करेंगे, उसका नाम होता है चेक। अगर हमारा हाथ में दे देगा, हम उसको जाके जमा नहीं करवाएंगे, बोलेंगे आज कल जाएंगे, कल ले चले जाएंगे, तो उस दिन हम एंट्री करेंगे आपको चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। याद रखिएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्या? चेक और कैश हमको रिसीव हुआ, याद रखिए। 7 नंबर ये हो गया। 8 नंबर देखिए अब आपको क्या बोल रहा है, अच्छा वो जो 4000 का चेक जो था उसको हम अगले दिन जाके जमा कर दिए, तो हमारे बिजनेस में अपना जो बैंक होगा, बैंक में पैसा बढ़ गया होगा 4000 रुपया, क्योंकि चेक दिया था हम जमा कर दिए, तो हमारे बिजनेस में बैंक में पैसा आ जाएगा 4000 रुपया, तो चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसको डेबिट किए हुए थे, इसको क्रेडिट कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा? चेक इन हैंड नाम का अकाउंट कट जाएगा। मोटा मोटी बात है, 4000 रुपया हमारे बैंक में चले गया। 17 में देखिए आपको, ये सब अकाउंट टेम्पररी बनाया जाता है, एकदम चेक इन हैंड सब टेम्पररी अकाउंट बनाया जाता है, समझे? ये एसेट माना जाता है, इसलिए हम डेबिट किए हुए हैं। तो देखिए ये सब टेम्पररी थोड़ा देर के लिए बनाना पड़ता है, कि आज जो है चेक इन हैंड अकाउंट बना देते हैं, क्योंकि कल हम जाके जमा करवाएंगे। अब वही आज ही हमको मिला और तब ये जाके जमा कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारा बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा देर के लिए बना लेते हैं चेक इन हैंड अकाउंट, जो कि बाद में नाम काट देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई दुकान खोले, कोई उधारी लेने आते हैं तो उसका नाम लिख देते हैं ना, नाम लिख देते हैं, और शाम में आते हैं तो उसका नाम हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं। उसी तरह से आपको चेक इन हैंड करके डेबिट किए थे, नाम लिख दिए थे, चेक इन हैंड करके क्रेडिट कर देंगे, कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेबिट को अगर क्रेडिट कर दिए तो उतना अमाउंट से, समझे? 17 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, कोई दिक्कत नहीं, सब छोटा मोटा क्वेश्चन है। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, और उसी में बोल रहे हैं ओल्ड फर्नीचर, दोनों चीज़ बेचे हुए हैं। देखिए आपको न्यूज़पेपर भी बेचे हैं, फर्नीचर भी बेचे हैं। तो देख लीजिए हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा। हम तो पहले ओल्ड न्यूज़पेपर हमारा क्या है, विभिन्न तरह का इनकम है। न्यूज़पेपर बेचने से, आपको छोटा मोटा आपको स्टेशनरी सब बेचने से, मान लीजिए कुछ बेचने से, तो वो तो हमारा छोटा मोटा खर्चा कमाई है। तो वो हमारा किस टाइप का कमाई हो जाएगा? सैलरी इनकम। सैलरी इनकम 125 रुपया हो गया, फर्नीचर को बेचने से हमको 1000 रुपया आ गया मेरे बिजनेस में। याद रखिएगा, बिजनेस में आया, देखिए हमारा कैश बढ़ गया, कैश बढ़ा कि नहीं? देखिए कैश बढ़ गया, कैश बढ़ता है तो डेबिट कर दो, एसेट बढ़ता है डेबिट कर दो, और सैलरी इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो। अब फर्नीचर बेचने से भी हमको हमारा क्या हो जाएगा? इनकम बढ़ेगा, समझ गए? इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। देख लीजिए आपको दूसरा नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है,
उसी का दूसरा नंबर देखिए, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए सेल्फ लगा हुआ, मतलब क्या, मालिक अपना जो है LIC लिया हुआ था, थोड़ा देर के लिए मान लेते LIC लिया हुआ था अपना लिए लिया, तो बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस से लेके गला में से निकाल के दे दिया। तो एक चीज़ बताइए, किसका खर्चा था? मालिक का खर्चा था ना। तो बिजनेस कहाँ से काटेगा? मालिक के अकाउंट से काट लेगा। मालिक के अकाउंट से काटेगा तो उसका नाम क्या हो जाता है? ड्राइंग। उसका नाम क्या होता है? ड्राइंग बोला जाता है उसको। समझ गए? उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग। और वही पैसा देता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल, पूंजी। तो ड्राइंग अकाउंट 1500 रुपये हम काट लेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, हम अपने बिजनेस से कैश दे देंगे। किसको? LIC वाला को दे देंगे, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाले को। तीसरा में देखिए आपको, बॉट टेबल फैन 1000 फॉर डोमेस्टिक यूज। देखिए पैसा था, आपको पंखा बेचने वाला आया था, पंखा हम खरीद लिए घर के लिए खरीद लिए थे, तो आप बिजनेस से पैसा दे दिए, बिजनेस से पैसा जाएगा। देखिए एसेट जाता है तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट। कैश मेरा क्या है? एसेट है, संपत्ति है, संपत्ति घट जाएगा क्योंकि पैसा देंगे तो संपत्ति घटबे करेगा, घटेगा तो क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। और वो कहाँ का था? ड्राइंग हम अकाउंट डेबिट कर देंगे। मतलब क्या, ड्राइंग को डेबिट करने का अर्थ क्या है कि पूंजी में कमी आ जाना, पूंजी में कमी आ जाना। तो पूंजी में कमी आ जाता है तो क्या कर देते हैं? हम आपको ड्राइंग कर देते हैं। पैसा देता है तो पूंजी बढ़ जाता है, वही जो निकाल लेता है तो पूंजी कम हो जाता है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू ए कस्टमर ऑफ 10,000 रुपया। देखिए आपको 10,000 का माल जो हम बेचे हुए हैं कस्टमर को, और 8% GST ले ली उस पर। यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए GST कलेक्टेड का दूसरा नाम क्या है? आपको GST आउटपुट याद रखिएगा, आउटपुट। और वही जो GST इनपुट मतलब क्या होता है? आपको GST हमको जो देना पड़ता है उसको GST इनपुट बोला जाता है। हम जो कलेक्ट करते हैं, देना कब बड़ा होगा? जब हम माल खरीदेंगे तब हमको GST देना पड़ता है। तो ये GST आउटपुट जो है आपको, आउटपुट अर्थात क्या हुआ? GST आउटपुट का अर्थ कि देखिए माल हम बेचेंगे तो हम क्या कर देते हैं कि कस्टमर से पैसा ले लेते GST के। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन भी करते होंगे या कुछ भी चीज़, तो आपको बोलता होगा कि देखिए 10,000 का सामान है, उस पर आपको जो है ना आपको 16% से GST लगेगा। अर्थात जितना भी होगा आपको, कि जितना भी हो जाएगा इसका 16 बाय मतलब 10,600 रुपया, या फिर जितना भी होगा उतना पैसा आपको देना पड़ेगा GST लगा के। अर्थात क्या, जब हम माल बेचने लगते हैं तो हम कस्टमर से पैसा ले लेते हैं GST का। सरकार को जो देना है पैसा, सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स देना है, तो टैक्स का पैसा हम ले लेते हैं कस्टमर से। हर एक चीज़ पे GST रहता है, बिस्किट, चॉकलेट, आपको बुक, अब तो बुकों पे लेने लगा GST। सोचिए आपको हर एक चीज़ पे GST ले रहा है आपको, तो वो क्या करता है? कस्टमर से। जैसे आप भी कोई माल बेचिएगा तो आप किससे लीजिएगा GST का पैसा? आप लीजिएगा कस्टमर से। याद रखिए, किससे लीजिएगा आप? कस्टमर से लीजिएगा पैसा। तो वो आपका पैसा नहीं रहता है, वो आपको सरकार को देना पड़ेगा। वो पैसा आपको सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि वो जो कस्टमर से लीजिएगा वो सरकार को देना पड़ेगा आपको, तो वो सरकार का रहता है। तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? ये तो अपना नहीं है, बिजनेस का पैसा नहीं है, तो ये सरकार का पैसा है। तो GST कलेक्टेड हमेशा लायबिलिटी होता है, दायित्व रहता है, कर्जा रहता है कि आज निकल सरकार को हमको देना ही पड़ेगा। अगर माल बेचने से कोई कस्टमर हमको पैसा दिया है तो हम सरकार को उसको देंगे, समझे? तो GST अगर कलेक्ट करेंगे, GST अगर लेंगे, हम GST का पैसा लेंगे अगर कस्टमर से माल बेचने से, तो क्या करेंगे? वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्या है मेरे लिए? वो लायबिलिटी है। मतलब क्या? दायित्व है। दायित्व मतलब क्या? कर्जा है, आज नहीं कल हमको देना पड़ेगा। 800 रुपया जब हम कलेक्ट किए कस्टमर से, वो हमको सरकार को देना है। तो देख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट टू GST कलेक्टेड अकाउंट क्रेडिट। समझ गए? अब देखिए आपको 5 में देखिए क्या बोल रहा है इसमें, कि हम अमित से माल खरीदे हैं और पेमेंट के चेक से। कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं था। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कुछ नहीं रहता है इसमें। क्या चेक से भी पेमेंट करेंगे? कहाँ से पैसा कटेगा? बैंक से कटेगा, बात खत्म। या बैंक से पैसा कटेगा क्या? फिर देखिए आपको 6 नंबर क्या है, सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। देख लीजिए आपको, हम जो माल बेचे हैं 25% बढ़ा के बेचे हुए हैं। देखिए आपको, अच्छा देखिए आपको, सोल्ड 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। तो पहले हम खरीदे हैं कोई माल, देख लीजिए, परचेज किए 6,000 का। मतलब क्या, ये जो ऊपर वाला माल अमित से खरीदे हैं उसको हम, उसका 1/3 हिस्सा, मतलब 6,000 है, 6,000 का 1/3 हिस्सा। देखिए 6,000 का माल है, 6,000 का माल है, उसका 1/3 मतलब कितना हो गया? 3 दूना 6। मतलब क्या, 2,000 का माल जो है बोल रहा है 25% प्रॉफिट पे बेच दिए। तो कितना पे बेचना होगा? 2,000 का माल 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं, मतलब कितना हो गया? 2,000 का माल 25% प्रॉफिट पे बेचे, मतलब कितना?
जोड़ दे तो 2500 रुपया में बेचेंगे तो हमको 25% प्रॉफिट होगा। 2000 का माल देख लीजिए, तो देख लीजिए 2500 में बेचेंगे, 2500 में तो मेरे बिजनेस में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, क्या क्या आपको आ जाएगा, पैसा 2500 रुपया आ जाएगा। पहला बात ये है। और सेल्स अकाउंट में कितना चले जाएगा, 2000 का माल था 2000 में चले जाएगा। अब प्रॉफिट कितना कमाए इससे, 500 रुपया कमाए हैं, समझे। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट होता है तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते, वही लॉस होता है तो हम इसको डेबिट कर देते प्रॉफिट एंड लॉस में, समझ गए। इसलिए हम इसको क्रेडिट किए, क्यों, क्योंकि हमको प्रॉफिट हुआ है 500 का, समझ गए। ये सब तो आपको सेल्स क्यों के कैश डेबिट क्यों है तो आपको पता ही होगा। 18 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि परचेज कंप्यूटर फॉर बिजनेस 30,000 एंड कलर टीवी फॉर हाउस 15,000। देखिए हम बिजनेस में गए थे, एगो कंप्यूटर खरीदने के लिए, कंप्यूटर का जरूरत था तो हम खरीदने गए थे 30,000 का। तो हमको एगो कलर और टीवी जो है 15,000 का पसंद आ गया, तो वो हम घर के लिए ले लिए, घर के लिए ले लिए। तो एक चीज़ बताइए वो कहाँ का था भाई, आपका तो अथी नहीं था, पैसा दे दी बिजनेस से, तो उतना हम पूंजी में से काट लेंगे। पूंजी बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट, और काट लेंगे तो हम उसको डेबिट कर देंगे, 15,000 रुपये डेबिट कर देंगे। ड्राइंग ऑफिस इक्विपमेंट है या कंप्यूटर लिखिए, बात बराबर होगा। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ये हमारा खर्चा हो गया 30,000 का, और ड्राइंग हमारा कैपिटल कम हो जाएगा उससे, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। लाइबिलिटी कम होता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी होता है। टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मेरे बिजनेस से 45,000 रुपया जाएगा, जिसमें से 30,000 रुपया खर्चा हो गया किस पे, कंप्यूटर पे, और 15,000 रुपया हम आपको इससे पैसा ले लेंगे, मालिक से पैसा लेंगे। तो मालिक का पैसा लेंगे तो उसको हम उसका अकाउंट डेबिट कर देंगे। डेबिट करने से क्या होता है, उसका कैपिटल कम हो जाता है। कैपिटल क्योंकि बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, तो डेबिट करेंगे तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा उतना पैसा से। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 300 रुपया, देखिए आपको इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा क्या हो जाएगा, आपको खर्चा नहीं हो जाएगा, खर्चा नहीं हो जाएगा। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कभी कभी एसेट भी माना जाता है इसको, संपत्ति भी, प्रीमियम को, लेकिन अभी इस केस में नहीं। देखिए 51 रुपया दक्षिणा हम बिजनेस स्टार्ट किए थे तो पंडित को दे दिए थे आपको फॉर बिजनेस, हम पर्सनल यूज है। या देखिए आपको 51 रुपया हम दक्षिणा हम दे दिए थे पंडित जी को। तो बिजनेस हम नया नया स्टार्ट किए थे, तो बिजनेस में पैसा नहीं था, तो मेरे पास पैसा था तो हम जो है पैसा दे दिए, लेकिन खर्चा किसका था, बिजनेस का था, समझे बातों को। 51 रुपया हम जब बिजनेस स्टार्ट किए ना, तो बिजनेस जो हम स्टार्ट किए भाई साहब, तो देखिए तो हम पूजा पाठ तो करवाबे करेंगे, पूजा पाठ करवाए तो 51 रुपया खर्चा पड़ा, बोला कि पंडित जी 51 रुपया देने के लिए। तो बिजनेस तो नया नया था, उसके पास पैसा नहीं था, दुकान में नहीं था, तो हम अपने घरे से पैसा दे दिए। तो एक चीज़ बताइए, तो बिजनेस देगा उसको पैसा, मालिक को पैसा देगा बिजनेस, देखिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 51 रुपया तो उसका खर्चा हो जाएगा, विभिन्न तरीके का खर्चा। तो सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, याद रखिएगा, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल में 51 रुपया उसके कैपिटल में भेज देगा, क्या कर देगा, बढ़ा देगा 51 रुपया उसके कैपिटल में, पूंजी में जब पैसा लेने लगेगा तो बोलेगा 51 रुपया तुम दिया था घर से, बोलेगा हाँ हम तो दिए हुए, तो मालिक बोलेगा, तो बिजनेस बोलेगा क्या कि 51 रुपया तुम ले लो, 51 रुपया लेगा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए क्रेडिट कर दिया। देख लीजिए अब आपको गिव मोटर बाइक वर्थ 25,000 फॉर बिजनेस, देखिए अपना पर्सनल बाइक रखा हुआ था, गाड़ी रखा हुआ था, बोले बिजनेस हम काहे खरीदेंगे, 25,000 का गाड़ी है तो अभी हम बिजनेस को दे देते हैं। क्या मेरे पास खुद का था, मालिक वाला खुद का है रखा हुआ है, तो बिजनेस में काम काज के लिए दे देते हैं। लेकिन आपको मोटर कार जो है, आपको का जो खर्चा लगेगा 25,000 रुपया जो देना पड़ेगा जेब से, वो किसका था, बिजनेस का था। बिजनेस के साथ मोटर कार आएगा मेरे बिजनेस में, क्या हो जाएगा, एसेट आएगा तो क्या कर दो, डेबिट कर दो 15-25,000 रुपये का। लेकिन वो हम बिजनेस नहीं दिया पैसा, वो देता तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता, लेकिन कहाँ कौन दिया है, मालिक दिया है, तो मालिक के कैपिटल अकाउंट में हम 25,000 रुपये भेज देंगे, मालिक के कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, उसको हम पैसा दे देंगे, कैपिटल में देंगे पैसा तो उसका कैपिटल बढ़ेगा। क्या, क्योंकि आप जैसे कि मान लीजिए आपके अकाउंट में कोई पैसा देगा तो आपका अकाउंट बढ़ जाएगा, तो उसका जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब क्या, मालिक का पूंजी, तो उसका बोलेंगे क्या, मालिक तुम दिया है ना 25,000 रुपया, 25,000 रुपया हम तुम्हारे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल में दे देगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, हम क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए, समझे। 5 नंबर देखिए आपको 5,000 का माल हमको आग लगने से ख़राब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए हमारा लॉस बाय फायर, लॉस एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट किया जाता है, ये हमारा खर्च हानि है, हानि को क्या करते हो, डेबिट करते हो, तो डेबिट कर दिए। टू परचेज अकाउंट, देखिए आपको मेरे बिजनेस से माल गया है, माल 5,000 का ख़त्म हो गया, तो मेरे बिजनेस से क्या हो जाएगा, देखिए खरीदते हैं तो माल क्या लगाते हैं, इनके परचेज अकाउंट डेबिट लगाते हैं ना, वही माल मेरा बर्बाद हो गया, परचेज जो था माल वो हमारा गजन घाटा में चले गया,
5,000 का माल आग लग गया उसमें, तो हमारा माल कम होगा, तो माल कम होता है तो माल का अलग से नाम लिखते हैं क्या? अगर माल हमारे बिजनेस में रहता है उसको क्या बोलते हैं? परचेज बिजनेस में आता है और बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेल, बोलते हैं ना। तो वही जो परचेज के लिए हम रखे हुए थे वही माल मेरा ख़त्म हो गया, हम सेल कर ही नहीं पाए, तो हमारे अकाउंट में क्या चले जाएगा? परचेज नाम का जो मेरे पास गुड्स था वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिए। याद रखिएगा, माल का नाम नहीं आता है, गुड्स नहीं आता यहाँ पे, गुड्स नहीं आता है, क्योंकि गुड्स के अंदर दोनों चीज़ आ जाता है आपको, एक खरीदने वाला भी माल और बेचने वाला भी माल। गुड्स को दो भाग में बांट दिया है, मतलब क्या? माल को दो भाग में बांट दिया। अगर खरीदा हुआ माल रहेगा तो उसको परचेज बोलेंगे, अब बेच देंगे उसको तो हम क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, समझे? इसलिए हमारा यहाँ पे गुड्स की जगह क्या आ जाएगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम परचेज किए हुए थे, वही माल मेरा जो है ना आपको ख़त्म हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, मतलब 5,000 से हमारा माल ख़त्म हो गया। परचेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट करने का कारण ये है आपको कि देख लीजिए, आपको खरीदते थे तो क्या करते थे? मेरे बिजनेस में माल आता था तो हम डेबिट कर देते थे, लेकिन मेरे बिजनेस से जो है ना आग लगने से माल कम हो जाता है, माल कम होता है तो क्या कर देते हैं? आपको क्रेडिट कर देते हैं, तो माल कम हुआ तो हम क्रेडिट कर दिए, समझे? देख लीजिए, फिर देखिए आपको 6 नंबर देखिए, आपको हम जो है 4,000 इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 4,000, 5,000 का माल अथी बर्बाद हुआ, हम इंश्योरेंस लिए हुए थे, तो इंश्योरेंस कंपनी वाला को बोले देखो मेरा 5,000 का माल बर्बाद हो गया आग लगने से, तुम बोले थे क्या जब आग लगेगा तो तुम हमको बोलना, हम तुम्हारा पूरा पैसा दे देंगे, हमको बोला हुआ था। तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे, 4,000 रुपये तुम ले लो। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम किए हुए थे, तो उससे हमारा बिजनेस में कितना पैसा आ गया? 4,000 रुपये आ गया। याद रखिएगा, मेरे बिजनेस से इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाई इंश्योरेंस कंपनी, लॉस बाय फायर से 1,000 का लॉस हो गया। देखिए हम क्या कर देंगे, उसको क्लेम करेंगे कि देखो भाई ऐसा ऐसा बात है, तुम हमको पैसा दो। तो बोला कि ठीक है कोई दिक्कत है, 4,000 का माल देंगे सिर्फ। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको सिर्फ उतने का दो। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट कर देंगे, 4,000 का माल तुम हमको दो। टू लॉस बाय फायर, लॉस हमारा कितना हो जाएगा? तो उसमें फायर के कारण, आग लगने के कारण हमको लॉस कितना हो जाएगा? 1,000 का लॉस हो जाएगा। क्या 5,000 हमको मिलना चाहिए था, लेकिन 1,000 का हमको घाटा हो जाएगा आग लगने से। टू लॉस बाय फायर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे डेबिट किए हुए ना, डेबिट किए हैं, यहाँ पे हमारा खर्च आनी था, यहाँ पे क्रेडिट किए हैं, इसका अकाउंट बंद हो जाएगा। अब मोटा मोटी बात करें तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी वाला 4,000 रुपया दे देगा, तो हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और 1,000 सिर्फ और सिर्फ घाटा लगा, मतलब क्या? मोटा मोटी बात करें तो आग लगने से 5,000 का माल बर्बाद हुआ, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी वाला हमको 4,000 का माल दे दिया, और 1,000 का सिर्फ और सिर्फ हमको घाटा हुआ है, समझे? 19 नंबर देखते हैं अब आपको। देखिए कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। देखिए मशीन लिए हुए थे किस्त पर लगे हुए थे, 500 रुपये हमारा हर महीना खर्चा जाता है, तो मशीन का खर्चा जाता है, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे खर्चानी को डेबिट करो, मशीन नाम का जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब क्या हो गया? वो किस्त है वो जा रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? मशीन खर्चानी हो जाएगा। या फिर यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंस नहीं होगा। गुड्स गिवन एज चैरिटी, ऐसा हुआ क्या कि चैरिटी मतलब हम दान बहुत करते हैं, जैसे कि आप टाटा सब भी बहुत ज़्यादा दान करता है, तो 2,000 रुपये हम दान कर दिए चैरिटी में, हम हमेशा करते रहते हैं दान। तो देख लीजिए आपको चैरिटी में दान कर दिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, समझे? या फिर बार बार क्या जाता है तो उसको खर्चानी भी बोला जाता है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, खर्चानी को डेबिट करो। टू परचेज अकाउंट, हम क्या खरीदे? 2,000 का माल था मेरे पास, माल ही हम जो है बेच दिए। मान लीजिए कि हम बिस्कुट कंपनी का बिजनेस है, बिस्कुट करने का बिजनेस है, आज गए हम चैरिटी में, आपको अनाथ आश्रम गए और 2,000 का क्या कर दिए? बिस्किटें हम दे दिए सब बच्चा को। तो हमारे बिजनेस से क्या चले? 2,000 का परचेज माल चले जाएगा, जाने वाले क्या कर दे दो? क्रेडिट कर दो। तो हम इसको परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, समझे? और चैरिटी हमारा लॉस हो जाएगा। फिर देखिए आपको इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल 7% व्हेन टोटल कैपिटल वर 70,000 रुपया। देखिए अब आपको हम आपको 70,000 रुपया पूंजी था, उस पर बोला 7% से ब्याज जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जाता है तो हम दे देंगे। 70,000 का 7% ना, देख लीजिए 70,000 है, ओहो 70,000 है, 7% मतलब कितना? 4,900 रुपया सिर्फ जाता है ब्याज, घटा देंगे तो कितना रुपया? सॉरी 4,900 रुपया हमको हमारा ब्याज जाएगा, 4,900 रुपया। देखिए 70,000 का 7% मतलब 4,900 रुपया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या है? हाँ, बिजनेस के लिए क्या हो जाता है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, मतलब बिजनेस जो है ना, आपको अगर मान लीजिए पैसा लगाइएगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा? ब्याज भी देगा।
क्योंकि आपको क्या बताते हैं, मालिक और उसका जो बिजनेस है, मतलब मुकेश अंबानी और रिलायंस दोनों अलग अलग आदमी है। क्योंकि मुकेश अंबानी पैसा लगाता है बिजनेस में, रिलायंस में, तो रिलायंस कंपनी वाला उसको ब्याज भी देता है। पूंजी लगाया मान लीजिए 5 करोड़, तो उस पर ब्याज भी देगा। तो वही मान लीजिए बिजनेस में ब्याज देगा, तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, खर्च हानि हो जाएगा बिजनेस के लिए। और मुकेश अंबानी का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, आप मान लीजिए कि उसको पैसा देंगे, तो किसी को पैसा देंगे तो उसका कैपिटल बढ़वे करेगा। आपके अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर कर देंगे पैसा, तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा, आपका पूंजी बढ़ जाएगा, समझे। इसीलिए मुकेश अंबानी को जो है बिजनेस देगा पैसा, तो बिजनेस का तो ये खर्च हानि हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए क्या हो जाएगा, ये मुकेश अंबानी को लेना देना नहीं है, इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बिजनेस के लिए कैपिटल इसका बढ़ जाएगा, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं, समझिए। फिर देखिए आपको डी में, रिसीव्ड ए बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 1200 रुपये। ऐसा हुआ था कि 1200 रुपये हमको लग नहीं रहा था कि कभी मिलेगा, लेकिन मिल गया। हमको लगे नहीं रहा था, कोई उम्मीदें नहीं लग रहा था कि हमको मिलेगा 1200 रुपये, लेकिन देखिए मेरा किस्मत कितना अच्छा था, मिल गया। और अच्छा बात है, तो क्या से मेरे बिजनेस में क्या 1200 रुपये आ जाएगा, क्या से अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आ जाएगा। तो बिजनेस में पैसा आता है तो क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं, कॉमन सी बात है। क्योंकि संपत्ति बढ़ जाता है, संपत्ति बढ़ता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। और बैड डेप्ट नामक जो मेरा लॉस था, जिसको हम लॉस मान के बैठे हुए थे कि हमको कभी नहीं मिलेगा, हानि मान के बैठे हुए थे, कभी नहीं मिलने वाला पैसा है ये, लेकिन रिकवर हो गया, तो देख लीजिए इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। भाई हमको इनकम हो गया तब इसके, समझे, लॉस हमारा कम हो गया। हम मान लेते 1200 रुपया नहीं मिलेगा, लॉस था मेरा, डेबिट किए हुए थे बैड डेप्ट को, लेकिन अब मिल गया तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, समझे। देखिए इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ये हमारे इनकम का काम कर देगा भाई। क्या ई में देख लीजिए, आपको पैसा बढ़ा देगा मेरा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, वही आपको जो बताए हुए थे, फायर्स के कारण जब लॉस बाय फायर, ये लॉस होता है हमेशा। क्या तो लॉस को क्या जाता है, डेबिट किया जाता है। खर्च हानि को हमेशा याद रखिए, आँख बंद करिए, डेबिट कर दीजिए। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हमारा माल बर्बाद हो गया, तो मेरे बिजनेस में माल चले जाएगा, जाने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो माल जाएगा 2000 का, तो 2000 का क्रेडिट कर देंगे, समझ गए। इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब समझे क्या हुआ, कि रेंट हम नहीं दिए हैं, बिजनेस जो है रेंट नहीं दिया है, रेंट नहीं देगा तो उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग। मतलब क्या होता है, बकाया है, बकाया है, तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है मतलब क्या, मेरे लिए कर्जा है, कर्जा मतलब क्या, दायित्व, ये मेरे लिए क्या है, दायित्व है, याद रखिएगा, रेंट आउटस्टैंडिंग। तो देख लीजिए, आपको रेंट हमारा क्या है, खर्च हानि है, तो खर्च हानि को डेबिट कर दो, 1000 रुपये देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं दे पाए। इसका मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा आपको लाइबिलिटी बढ़ा देगा। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, आँख बंद को कर दो। अब 1000 से हमारा लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। हमारा खर्चा था लेकिन हम नहीं दे पाए, तो आप एंट्री करिए ना भाई। देखिए क्या बोलता है बिजनेस, एक्रूअल बेसिस पे रहता है, खर्च हानि हो या ना हो, पैसा आप दिए हो या नहीं दिए हो, पैसा आपको मिला हो या ना हो, आप एंट्री करिएगा ही। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे जी में देखिए अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब आहरण पर ब्याज। देखिए अब आपको आहरण पर ब्याज, ड्राइंग किया हुआ है। एक चीज़ बताइए, ड्राइंग कौन करता है, मालिक करता है, मालिक करता है। और हम आपको क्या बताए थे, मालिक मतलब मुकेश अंबानी और उसका बिजनेस रिलायंस दोनों अलग अलग आदमी हैं। क्या बोले हुए थे कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बोले हुए थे। तो देख लीजिए, मालिक और उसका बिजनेस है, तो दोनों अलग अलग आदमी रहता है। तो ये जो मालिक बिजनेस से पैसा निकाल लिया था, उस पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए मालिक जो पैसा लगाता है तो बिजनेस उस पर ब्याज देता है ना, पूंजी पे ब्याज देता है ना, कैपिटल पे ब्याज देता है ना। उसी तरह से अगर मालिक पैसा निकालेगा तो मालिक को भी पैसा देना पड़ेगा। तो मालिक जो पैसा देगा, बिजनेस को, मालिक जो पैसा देगा किसको देगा, बिजनेस को। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वो बिजनेस के लिए इनकम का काम करेगा, इनकम का काम करेगा, मतलब क्या, आय का काम करेगा, समझे, प्रॉफिट में बढ़ाने का काम करेगा, याद रखिएगा। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे लिए क्या किसका काम करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कमाई का काम करेगा, मतलब क्या, इनकम का काम करेगा, मतलब क्या, आय का काम करेगा। इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं और ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, समझे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं।
समझे। अगर नहीं दिया तो फिर भी हम इसके कैपिटल से काट लेते हैं पैसा। मान लीजिए कि बोलेगा क्या मेरे देखिए, अगर मान लीजिए कि 2000 रुपया आप लिए हुए हैं और 1000 रुपया पहले से आपका रखे हुए थे हम, तो वो क्या बोलेंगे 1000 रुपये तुम काट लो, 1000 रुपया सिर्फ दे दो। तो अगर मान लीजिए पैसा नहीं देगा ड्राइंग का, तो क्या बोलेगा बिजनेस में कैपिटल से काट लो, कैपिटल से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको जो है अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तब आपको हर एक चीज़ समझिएगा। ड्राइंग को डेबिट करिए कि क्यों किए, देखिए क्या बोलेगा कि मालिक बोलेगा बिजनेस को बोलेगा कि देखो तुम्हारे पास मेरा पैसा है बे, क्या पूंजी हम पैसा लगा कर बिजनेस स्टार्ट किए थे, उसी में से काट लो उसी में से पैसा। तुम बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो हम आपको पैसा काटेंगे तो डेबिट कर देंगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, डेबिट करो या क्रेडिट करो, पैसा काट लो। बिजनेस में क्या होता है, पैसा काटेगा तो डेबिट कर दिया जाता है। उसका एच में देखिए अब आपको सुधीर कुमार हु ओड मी 3000 रुपया। देखिए सुधीर कुमार था जो हमसे 3000 रुपया लिया हुआ था, तो नहीं दे पाया, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपया दे पाया। मतलब 1 रुपया में 45, 1 रुपया कितना होता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 रुपया होता है, 100 पैसा होता है। उसमें से 45 पैसा सिर्फ दे पाया। इसका मोटा मोटी कहने का मतलब क्या है कि 45% सिर्फ दे पाया। यार इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 45% सिर्फ और सिर्फ दे पाया। देख लीजिए, आपको देना था उसको कितना देता, हमको 3000 रुपया देता, लेकिन 45% सिर्फ दिया। 3000 का 45% मतलब कितना, सिर्फ और सिर्फ 3000 का 45%, अर्थात कितना हमको दिया वो 1350 रुपया सिर्फ दिया। कितना दिया वो हमको 1350 रुपया दिया। देखिए तो 1350 रुपया दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये जो आपको ये क्वेश्चन आएगा तो कुछ ना वैसे ही कन्फ्यूजन के लिए दे दिया। 45 पैसा इन रुपये, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 रुपया में 45 रुपया दिया है, अर्थात क्या आपको 100 रुपया में 45 रुपया दिया है, अर्थात 45%। समझे, 100 रुपया में 45 रुपया दिया है, इसका मतलब कितना परसेंट दिया है, तो 45%। इसको आप निकाल भी सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग तेज करिएगा तो हो जाएगा। देखिए 100 रुपये का 45% निकालना, मतलब 45 रुपया, 100 रुपया में 45 रुपया दिया, समझे। तो 1 रुपया में कितना देगा वो आपको, मान लीजिए 45/100, इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, नहीं देखिए 100/45, हाँ सही था ये, तो 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 45%। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देता है, मतलब मान लीजिए कि 100 रुपया में वो हमको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपया दिया, अर्थात क्या 1 रुपये की बात करें तो 45 रुपया में वो हमको नहीं, 100 रुपया था पूरा, उसमें सिर्फ और सिर्फ 45 रुपया दिया। उसको न्यूमेरिकल में लाएंगे तो 1 रुपया वो कितना रुपया देगा हमको, 45/100 रुपया देगा। सिर्फ अगर हम 1 पैसा उसको दिए रहते तो हमको कितना देता वो 45/100 रुपया देता। उसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया देता, मतलब क्या 45%। कॉमन सी बात है यार, यहाँ पे देखिए ना, आपको आप न्यूमेरिकल में भी निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे करके भी इसको न्यूमेरिकल में भी इसको निकाल सकते, उसे ज़्यादा टाइम का हेल्प देंगे, फिर भी आपको टाइम देते देते। देखिए 3000 रुपया वो नहीं दे पाया, उसका मतलब दिया कितना 45 पैसा इन और रुपीज, उसको निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। देखिए 100 पैसा में उसको पैसा में फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि 45% समझ लीजिए, कन्फ्यूजन का क्लियर करिए, अभी करिएगा, क्रिएट करिएगा। तो देखिए 45% मान लीजिए, सिर्फ और सिर्फ 45% मान लीजिए कि 100 में 45 रुपया। देखिए एक कॉमर्स जा 100 रुपया आपको कोई देना, मतलब कि किसी से लेना है, 45 रुपया वो दिया, इसका मतलब कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 45% दिया है 100 का। क्या कॉमन सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगे तो हो जाएगा। इसका मतलब वो कितना नहीं दिया है, तो इसको माइनस कर देंगे 3000 में से, बचेगा 1650 रुपया, जो कि हमारा बोल रहा है नहीं दे पाएंगे, बैड डेप्ट हो गया। तो बैड डेप्ट अकाउंट क्या कर देगा, डेबिट कर देंगे। तो सुधीर अकाउंट क्रेडिट, देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। आय में देखिए आपको कमीशन हमको रिसीव्ड हो गया एडवांस में, एडवांस में हमको कमीशन रिसीव्ड हो गया, तो देख लीजिए आपको हमारे बीच में क्या आ जाएगा, और एडवांस में कमीशन रिसीव हो गया तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमेशा लाइबिलिटी का काम करेगा, समझे। इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे, 7000 रुपये मिल गया हमको। लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इतना आपको पता होगा, दायित्व बढ़ता है तो। 20 में देखिए आपको 20 और 21 बताएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, 40 तक हम बता देते हैं। गुड्स वर्थ 1000 वर्ड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कुछ होना है इसमें, जैसा आपको बताते आए हैं आपको, तो आपको ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो परचेज अकाउंट, मेरे बिजनेस में क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कुछ होना है इस समय, तो आपको बताइए ये सब बनाने में आपको कुछ होना होगा। गुड्स वर्थ 2000, हाँ देखिए माल 2000 रुपया का क्या कर दिए, चैरिटी में दे दिए, मतलब दान कर दिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लॉस अकाउंट डेबिट,
क्या? अब माल गया है मेरे बिजनेस से जाने वाले को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। माल जा रहा है तो क्या कर देंगे हम? माल को क्रेडिट कर देंगे। तीसरा हम देखिए, गुड्स वर्थ 5000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। वही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट हो रहा है, बनाए ये थे। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। माल मेरे बिजनेस से जा रहा है और हमको लॉस भी हो रहा है, तो लॉस होता है तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। वही होता है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, पूरा बता ही है। फिर आपको क्वेश्चन वही बता दिया है कि आपको 4 नंबर क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय के द्वारा आपको चुरा लेंगे। कोई किसी के द्वारा चुराए, एम्प्लॉय के द्वारा चुराए या चोरबा के द्वारा चुराए, वो भी तो चोरबे हुआ ना, तो क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा लॉस बाय थेफ्ट। एम्प्लॉय के द्वारा चुराया जाए या किसी के द्वारा चुराया जाए तो वो क्या हो जाएगा? माल चुराया तो चुराया, उसको बोलेंगे थेफ्ट करना, चोरी करना। तो लॉस बाय थेफ्ट क्या हो जाएगा? अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। मतलब मेरे बिजनेस से माल जा रहा है, जाने वाले को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। 5 में देखिए उसी तरीके से आपको गुड्स वर्थ 2500 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखिए आपको यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है क्या कि हम लाए हुए थे। देखिए जैसे कि आपको नया दुकान खोलिएगा, कुछ भी खोलिएगा तो आपको फ्री में कुछ देना पड़ेगा। जैसे आपको मान लीजिए कि ये सब हो गया, आपको चाय सुट्टा बार जो फर्स्ट दिन खोलता है ना तो आपको कॉफ़ी फ्री में देता है। क्यों? क्योंकि ताकि मार्केटिंग हो पाए, फ्री में देता है। उसी तरह से आपको जो है माल जो है 2500 का माल वो जो है फ्री में बेच दिया, फ्री में आपको दे दिया। बच्चा सबको देखिए, टेस्ट करके देखो, ताकि हमारा बिजनेस अगर टेस्ट अच्छा लगेगा तो फिर बार बार आएगा। क्या? तो उसको बोलाते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम प्रचार किए, उससे 2500 का प्रचार किए और हमारे बिजनेस से माल जाएगा। कोई माल मान लीजिए बिस्किट का बिजनेस है तो बिस्किट हम बेच देंगे, बोले बच्चा सब खा के देखो कैसा लग रहा है, तो मेरे बिजनेस से बिस्किट जाएगा, मतलब माल जाएगा, अर्थात क्या? परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 6 में वही बेचते तो यहाँ पे सेल्स लिखते, लेकिन सेल्स बेच तो नहीं रहे। क्या? 6 में देखिए आपको पेड इनकम टैक्स 5000 थ्रू चेक। हम देखिए इनकम टैक्स पेड कर दिए। इनकम टैक्स जो रहता है किस पे दिया जाता है? मालिक का दिया जाता है। तो मालिक का दिया जाता है इनकम टैक्स। तो एक चीज़ बताइए, मालिक का खर्चा था ना, मालिक को देना चाहिए था, लेकिन बिजनेस से दे दिया तो उससे क्या हो जाएगा? इसका कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है क्या कर दो? डेबिट कर दो। कैपिटल को डेबिट करिए, ड्राइंग को डेबिट करिए, बात बराबर होगा। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 5000 से, समझे? बैंक अकाउंट क्रेडिट बिजनेस से पैसा जाएगा तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और उसके पैसा काट लेंगे, किससे? कैपिटल से काट लेंगे, इसको हम डेबिट कर दिए। अंतिम क्वेश्चन है आपको, देखिए अंतिम क्वेश्चन है आपको क्या कि डेप्रिसिएशन मशीनरी वर्थ 50,000 एट 12%। कुछ नहीं है, 50,000 का 12% मुझे से बन जाएगा 6,000 पे। देखिए 50,000 का 12% डिप्रिसिएशन आता है, मतलब 6,000 आता है, तो वो हमारा खर्च आनी हो जाएगा। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन हमेशा खर्च आनी होता है, समझे? याद रखिएगा, हरास जिसको बोला जाता है उसको खर्च आनी बोला रहता है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। मशीन का दाम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एसेट कम होता है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। यहाँ पे समझिए बात को, मशीन को क्रेडिट करने का यहाँ पे इसलिए माल है कि देख लीजिए, जैसे कि आप आज गए फ़ोन खरीदे, 6,000 का फ़ोन है, आप बताइए 1 महीना बाद भी उसका दाम 6,000 होगा? नहीं ना होगा, तो उसमें कमी आ जाता है, उसी को बोला था डेप्रिसिएशन। तो 6,000 से एक मशीन में कमी आ गया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दिए, क्या? तो मशीनरी अकाउंट क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। समझ गए बातों को? मशीन के अकाउंट क्या कर दिए हम? क्रेडिट कर दिए यहाँ पे कि मशीन के दाम में 6,000 से कम आ गया। अब मशीन का दाम जो पूछेगा कोई तो आपको हम 6,000 बढ़ा के नहीं बोलेंगे, 6,000 कम करके बोलेंगे, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर दिए। वही जो बढ़ा होगा या फिर माल खरीदे होंगे मशीन तो डेबिट किए होंगे। मतलब कितना? 60,000 का मान लीजिए माल होगा। कितना का माल है आपको? कितना का माल है? 50,000 का माल है तो खरीदे होंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट किए हुए थे, लेकिन 1 साल के बाद उसका दाम 6,000 से कम हो जाता है तो 6,000 से उसका दाम कम कर देंगे। अब जो बोलेगा 1 साल बाद कोई पूछेगा कितना दाम है उसका तो बोलेंगे 54,000 रुपया है, समझे? इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। दाम कम होता है तो क्रेडिट करते जाओ। दूसरा हम देखिए आपको अमाउंट ड्यू फ्रॉम महेश 20,000 रिकवर। देखिए आपको 20,000 रुपया हमको महेश से लेना था जो कि नहीं मिला। अच्छा, यार टेंशन वाला बात है, तो हमारा ये क्या लॉस हो जाएगा नहीं मिला तो बैड डेप्ट क्या होता है? लॉस होता है, तो लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैड डेप्ट हो गया वो हमारा, उसको बोलेंगे बैड डेप्ट होना। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। देने वाले क्या कर दो? क्रेडिट। देने वाला कौन था? महेश, उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तीसरा हम देखिए आपको सोहन हु वॉज 10,000 बिकम इंसॉल्वेंट ओनली 50 पैसा इन रुपीज़ रिसीव्ड। अर्थात क्या हुआ कि जो सोहन था हमारा 10,000 रुपया लिया हुआ था, जिसमें से क्या हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आधा पैसा दे पाया। 50 रुपया इन रुपीज़ मतलब कितना? 100 पैसा में आप मान लीजिए 50 रुपया दिए, मतलब क्या आधा रुपया दिया, तो आधा रुपया कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया था, उसमें से आधा रुपया हमको सिर्फ और सिर्फ मिला, तो क्या से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैड डेप्ट हमारा क्या हो जाएगा? रिकवर हो जाएगा।
इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे, समझे। 4 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, 4 नंबर तक तो बता ही दिए। अच्छा 3 नंबर में देखिए आपको एन अमाउंट ऑफ 500 रुपया विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेप्ट प्रीवियस ईयर इज रिकवर्ड। 3 नंबर देखिए आपको, अच्छा 500 रुपया जो हमको पिछले महीना में जो था, 3 नंबर हम भूल गए थे, वो हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, मिल गया तो हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट क्रेडिट। और वही आपको सोहन वाला बात है, तो देख लीजिए सोहन में क्या हुआ, 10,000 रुपये मिलना चाहिए था, वही तो पूरे कुछ ना कुछ छूट रहा है। अकाउंट तो क्रेडिट कर देंगे, देने वाला कितना है, क्रेडिट क्या देता है, सोहन हमको 10,000 रुपये देता, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ वो हमको कितना दे पाया, 5,000 दे पाया। तो कैश अकाउंट कितना से डेबिट कर देंगे, 5,000 से कर देंगे। टू बैड डेप्ट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 5,000 से, समझे। बैड डेप्ट अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। मतलब कितना, ये हमारा लॉस हो गया कि 5,000 रुपये हमको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिला कितना, तो 5,000 रुपये मिला, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे, समझे। मेरे बिजनेस में कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये आया। 5वां में देखिए आपको, लास्ट है 5, चेक विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड इन द बैंक नेक्स्ट डे। यहाँ पे देखिए आपको उस दिन नहीं 10,000 का चेक मिला था, अगले दिन जाकर हम जमा किए, तो 2 एंट्री आ जाएगा। पहला दिन क्या कर दिए होंगे कि आपको चेक मिला होगा, तो चेक इन हैंड क्या हो जाता है, हमारा एसेट होता है, संपत्ति होता है, तो संपत्ति बढ़ता है तो डेबिट कर दो, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू मोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये से। मतलब मोहन हमको चेक दिया, देने वाले को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, तो हम क्रेडिट कर दिए। मतलब क्या, मोहन हमको चेक दिया, अगले दिन जाकर हम बैंक में जमा किए, तो अगले दिन मेरे बिजनेस में बैंक नाम का एसेट बढ़ जाएगा, तो बैंक नाम का एसेट बढ़ता है तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, टू चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट कर दो, समझे। चेक इन हैंड यहाँ पे डेबिट किए हुए थे और यहाँ पे हम क्रेडिट कर दिए। अर्थात क्या कि मोटा मोटी क्या होता है कि मोहन हमको पैसा दे देता, मेरे बिजनेस में पैसा आ जाता, बात खत्म, वही बात होता है। देखिए 10,000 रुपये मेरे बिजनेस में आ गया और देने वाले को क्रेडिट कर दो, ये दोनों कट जाएगा, चेक इन हैंड डेबिट है, इधर आएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो इसका नाम कट जाएगा। अर्थात मोटा मोटी बात करें तो क्या होगा कि मोहन ने हमको 10,000 रुपये दिया, हमारे बिजनेस में आ गया, समझ गए, वही हुआ। चेक इन हैंड, चेक इन हैंड जो है टेम्पररी अकाउंट होता है, थोड़ा देर के लिए बनाते हैं, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बनाते हैं, बाकी इसका कोई यूज नहीं होता है, इसलिए डेबिट रहता है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, समझ गए। थैंक यू सो मच।